शक एक ऐसी बुरी बीमारी है जो अच्छे खासे चलते हुए रिश्तों को भी खराब कर देती है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसमें एक पति को अपनी पत्नी के ऊपर इस कदर शक हो जाता है और शक की वजह से वो इतना बड़ा कांड कर देता है। वहां पर चार चार लोगों को मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, जब ये मामला आसपास के लोगों के पास पहुंचता है तो हर कोई व्यक्ति इस मामले की तह तक जाना चाहता है कि हकीकत में इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया था। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, महाराष्ट्र में एक जिला पड़ता है यवल तमाल जिला, और इसी के अंतर्गत कमल तमालू का तिलक झंडा पादरी इलाका पड़ता है। ये तिलक झंडा पादरी इलाके की 30 अक्टूबर शाम करीब 5 बजे की वाकया होता है, जब लोग बाग खेतों से अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं। खेतों में देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम रेखा, जो वहां पर लहूलुहान अवस्था में पड़ी हुई है। थोड़ी सी आगे और जाकर देखते हैं तो उसका भाई जिसका नाम सुनील, जिसकी उम्र लगभग 33 साल होती है, वो भी लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ है। दोनों की वहीं पर मौत हुई पड़ी है। आनन फानन में ही लोग वाग शोर मचाने लगते हैं और वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। जब पुलिस इन डेड बॉडियों को उठाती है और इन्हें उठाकर इनके घर वालों को सूचना देने के लिए इनके घर पर जाती है, तो घर के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। फिर जब घर का दरवाजा खोला जाता है तो वहां पर पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो इस घर का मुखिया होता है, जिसका नाम पंडित घोसले, जिसकी उम्र 55 साल, वो भी इसी तरह से लहूलुहान अवस्था में पड़ा होता है। उसकी भी वहां पर मौत हो जाती है। उसके बाद थोड़ा सा आगे की तरफ और जाकर देखते हैं तो उसका एक 24 साल का बेटा होता है, वो भी वहां पर इसी तरह से मृत अवस्था में पड़ा होता है। पुलिस 4 डेड बॉडियों को अपने कब्जे में लेती है, उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। आसपास के लोगों से जांच पड़ताल करती है। आसपास के लोगों में एकदम से भय का माहौल होता है। सब डरने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ पर तो पता नहीं बहुत बड़ा कांड हुआ। लेकिन उन्हीं पड़ोसियों में से एक पड़ोसी आता है और वो पड़ोसी यहाँ आकर कहने लगता है कि इनका एक रिश्तेदार है जिसका नाम गोविंद है। शाम को 6 बजे के करीब हमने उसको यहाँ पर देखा है। अब पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए गोविंद के गांव का रुख करती है, जो पड़ोस में ही गांव होता है। उस गांव में जाकर देखा जाता है तो गोविंद अपने कपड़ों को पैक कर रहा होता है। तुरंत ही पुलिस उसे वहां से धर दबोच लेती है और दबोचने के बाद जब उससे पूरा मामला जाना जाता है तो वो थोड़ी देर में ही सारा कुछ सच सच उगल देता है और वो बताने लगता है कि साहब, आज से 3 साल पहले मेरी शादी रेखा के साथ हो जाती है और शादी होने के बाद मैं अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर परिवार में बड़े आराम से रहने लगता हूँ। हमारा घर परिवार बहुत अच्छे से चलता रहता है। लेकिन मेरी पत्नी के पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होता है और उसी एंड्रॉयड फ़ोन में वो ज़्यादा तक लगी रहती है। कभी तो रील्स बनाती है, कभी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करती है, कभी स्नैपचैट पर बातें करती है, तो कभी ऑनलाइन होकर लोगों से बातचीत करती रहती है। मुझे लगता है कि 5-6 लोगों के साथ इसके संबंध है, क्योंकि ये हर वक्त फ़ोन पर ही लगी रहती है। मैं उसे बार-बार समझाने का यत्न करता हूँ, उससे कहता हूँ कि ये फ़ोन पर लगना तू छोड़ दे, लेकिन वो मानती ही नहीं। इसी बीच में हमारी लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं और लड़ाइयों में मैं उसे 1-2 बार मार भी देता हूँ। और होता है पंडित घोंसले, वो मुझे धमकी देता है कि अगर तूने मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश की तो तेरे हाथों को तोड़ दिया जाएगा। उसके बाद मैं डर भी जाता हूँ, लेकिन मैं अपनी पत्नी के ऐसे व्यवहार से बहुत ज़्यादा तंग हो जाता हूँ और 1-2 बार तो उसके बेटे और वो खुद पिता मुझे मारने के लिए यहाँ पर आए थे और मुझे मारकर भी यहाँ से चले जाते हैं। आज से 1 महीने पहले का वाक़या होता है, जब मैं अपनी पत्नी पर बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाता हूँ और क्रोध में आने के बाद मैं उसकी पिटाई कर देता हूँ। उसके बाद जो इसके भाई होते हैं और पिता होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, मेरे साथ पिटाई करके जाते हैं और अपनी बेटी रेखा को यहाँ से ले जाते हैं। 1 महीने से ही वो अपने गाँव में रह रही होती है। 30 दिसंबर 2023 शाम को करीब 2 बजे का वक्त होता है, जब मैं घर पर बैठकर सोच रहा होता हूँ कि क्यों ना अब अपनी पत्नी को लाया जाए। फिर मैं अपनी पत्नी को लेने जंगल के रास्ते उनके गांव में चला जाता हूँ। पहले ही मुझे वो खेतों पर मिल जाती है और खेतों पर जब मैं उससे बातचीत करता हूँ तो उसका रवैया वही होता है। मैं अपने साथ पहले एक हाशिया लेकर जाता हूँ, उस हाशिया से उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता हूँ और जिसकी वजह से तड़प-तड़प कर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वो चीखती है, चिल्लाती है। उसकी चीख को सुनकर उसका बड़ा भाई सुनील वो दौड़ कर आता है।
मैं सुनील के ऊपर भी ताबड़तोड़ हाशिया से वार कर देता हूँ, उसे भी तड़पा-तड़पा कर वहीं पर मौत के घाट उतार देता हूँ। उसके बाद मैं इनके घर का रुख करता हूँ क्योंकि इस सब में इसका पिता भी बहुत बड़ा मेरे साथ में अत्याचार कर चुका था। मेरे घर को तोड़ने वाला सबसे ज़्यादा वही बहुत बड़ा अपराधी होता है। उसके बाद उसके घर में वो पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद जो पिता होता है, पंडित घोंसले, उसके ऊपर ताबड़तोड़ हाशिया से वार करता है। वो भी चीखता है, चिल्लाता है। इधर उसका बेटा भी वहीं पर होता है जो 24 साल का होता है। वो अपने पिता को बचाने के लिए आता है तो उसके ऊपर भी हाशिया से ताबड़तोड़ वार कर दिए जाते हैं। उनको वहीं पर तड़पा-तड़पा कर मौत के घाट उतार कर वो वहाँ से चुपचाप फरार हो जाता है और अपने घर पैकिंग कर रहा होता है और जल्दी से वो यहाँ से निकलने वाला होता है। लेकिन वो कहता है कि मुझे अफ़सोस है कि मुझे आज पुलिस ने पकड़ लिया। उसके बाद पुलिस जाँच-पड़ताल करती है और पता चलता है कि ये लड़की इस तरह की नहीं थी, बस ये तो इस तरह से रील्स और इस तरह से फ़ोटोग्राफ्स अपनी सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए काम किया करती थी। लेकिन यहाँ पर पति को शक की वजह से पति ने इतने बड़े काम को अंजाम दे दिया। अगर पति को शक भी था तो पति उसे तलाक दे सकता था, उससे अलग हो सकता था, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने की उसको कोई भी ज़रूरत नहीं थी। आज उसने इतना बड़ा कदम उठाकर अपने आप को सदा-सदा के लिए जेल के अंदर बंद करा दिया और इधर 4-4 लोगों को इस जहाँ से विदा कर दिया। दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? और ऐसे सनकी पति को आप किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आस-पास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,